प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोगों ने पवन दूतिका के प्रारंभिक 9 छंदों को पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने ये जाना कि किस प्रकार से राधा जी अपने भवन में उदास बैठी हुई है और वहां पर प्रवेश करने वाली प्रातःकालीन पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम मुझे इस प्रकार से न सताओ। यदि कुछ अच्छा करना चाहती हो, मेरे लिए कुछ करना चाहती हो, तो मेरा संदेश मेरे प्रिय कृष्ण के पास ले जाओ। और उन्हें वो मार्ग भी बताती है किस प्रकार से मथुरा पहुंचोगी, तुम मथुरा जाने के लिए किस प्रकार से रास्ते से तुम गुजरोगी और वहां पर क्या मर्यादाएं रखनी है, पथ में किन बातों का ध्यान देना है, सारी बातें बताते हुए राधा पवन को भेजती हैं। अब हम लोग 10वें छंद में देखते हैं, मथुरा में पहुंच चुकी है पवन और राधा जी कह रही हैं, देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और ये देखना कि अगर पूजा का समय है तो मथुरा के मंदिरों के मध्य अवश्य जाना। वहां का जो दृश्य होता है वो अद्भुत होता है। इसमें हम लोग वृत्यानुप्रास का सुंदर उदाहरण दे सकते हैं। मथुरा मंदिरों मध्य, म की आवृत्ति है। नाना वाद्यों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहां बज रहे नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, जो ढोल मजीरा आदि है, उनके क्या करना, ध्वनियों को, उनके मधुर स्वर को और दूर तक बढ़ाना। आप लोग बेटा प्रायः महसूस करते होंगे, यदि हवा किसी दिशा में चलती है तो उस स्वर को, आवाज को भी ज्यादा दूर तक ले जाती है। कीवा लेकर रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, यदि हवा तुमसे विस्तार मत देना तो क्या करना, अथवा कीवा का अर्थ अथवा उस रुचिर सुंदर दिखने वाले तरु के, भजन रूपी वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द रूपी फलों को तुम क्या करना, प्राप्त कर लेना, उसका आनंद उठाना। धीरे धीरे मुग्ध रहो से करें, और धीरे धीरे क्या करना, जो मुग्ध आवाज है, जो मधुर आवाज है, उससे क्या होना, मुग्ध हो बजाना, उससे मुग्ध हो करके बजाना। इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम मथुरा के मंदिरों में थोड़ी देर विचरण करोगी, वहां का आनंद लेना और आगे बढ़ना। आगे बढ़कर कहाँ जाना, कृष्ण के पास। कैसे पवन पहचानेगी कृष्ण को, इसलिए कृष्ण के शारीरिक लक्षणों को भी राधा ने बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और ये खड़ी हिंदी कविता में शायद कृष्ण के सौंदर्य का इससे सुंदर वर्णन किसी अन्य कवि ने नहीं किया हो। तू देखेगी जलद तन को, जो जा वहीं उद्गता हो, करें तुम जा करके तदगता हो करके वहीं पर जा करके क्या करोगी, उस जलद तन को, बादल जैसे शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी। बेटा यहाँ पर देखिए कठिन शब्दों में तदगता है, यानी उसी स्थान पर स्थिर होकर के, उसी स्थान पर जा करके। और जलद तन में रूपक अलंकार है। होंगे लोने नयन, और कह रहे हैं उनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं, विशाल आंखें हैं, और कैसे हैं, ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनसे क्या होता है, ज्योति प्रकाश फैलता है, उन आंखों से एक चमक निकलती है, एक प्रकाश फैलता हुआ, एक ज्योति फैलती हुई दिखाई देती है। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और कह रहे हैं उस वर वदन की, श्रेष्ठ मुखमंडल की, वदन मुख, वर श्रेष्ठ, जो श्री कृष्ण का सबसे सुंदर चेहरा है, जो उसकी मुद्रा कैसी होगी, मूर्ति जैसी सौम्यता को लिए हुई होगी, यानी एक ऐसी सौम्यता जो किसी व्यक्ति में संभव नहीं है, केवल मूर्तियों में ही देखी जा सकती है। ऐसी सौम्यता श्री कृष्ण के मुखमंडल पर देखने को मिलेगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो सीधे साधे वचन होंगे वो क्या होंगे, सिक्त होंगे। सिक्त का भीगा होना, किससे, सुधा से, अमृत से। ये क्या होंगे, अमृत से भीगे होंगे। इसमें भी सीधे साधे, सिक्त और सुधा जैसे शब्दों के आने से, श वर्ण के बार बार आवृत्ति होने से विद्यानुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता, और कहें नीले खिले हुए कमल के फूल के समान उनके गात की, शरीर की क्या है, श्यामलता है। और यहाँ पर गलत उपमा नहीं बल्कि रूपक अलंकार होगा, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं गया सी पर, शायद मैं गलती कर दिया, लेकिन कमल दल सी, यानी कमल दल और उसके साथ सी आ गया है, तो
संभावना न व्यक्त करके, अभेद न करके, ये क्या हो गई, तुलना हो गई, समानता हो गई, इसलिए उपमा अलंकार ही यहाँ पर सही है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, करें वो पीला प्यारा वसन पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं जो क्या है, और कमर पे पहनते हैं, और कमर पे क्या है, जो पट्टा पहने होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और करें उनकी छूटी हुई जो काली अलकें हैं, अलक वह बाल जो हमारे मुख के सामने आ जाता है, आगे लटकी हुई जो लट होती है वह क्या कहलाती है, अलक कहलाती है। करें ये छूटी हुई काली जो लटें हैं, अलकाएं हैं, वो क्या करती हैं, उनके मुख की कांति को, उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, करें और इस प्रकार से सद वस्त्रों में, इस प्रकार के सुंदर वस्त्रों में जो उनका नवल तन है, युवा शरीर है, उसकी जो आभा है, उसकी जो प्रभा है, वो एक अद्भुत ही दृश्य बनाती है। आगे कह रहे हैं साचे ढाला शकल वपु है, करें साचे में ढला हुआ उनका पूरा शरीर है, वपु शरीर है, साचे में ढला होने से आशय है कि गठीला बदन है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे साचे में ढाल करके निकाला है। दिव्य सौंदर्यशाली, और करें उसकी जो सुंदरता है वह क्या है, दिव्य है, अलौकिक है, देखने से ही मालूम पड़ता है कि किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, ये किसी देव पुरुष के लिए ही संभव है। शत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और करें शत पुष्पों की गंध के समान। वैसे तो बेटा सुरभि शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर गंध है। करें कि शत पुष्पों की जो महक है वह क्या है, उनके प्राणों की संपोषिका है, पालने वाली है, यानी फूलों में जैसी महक होती है वैसी ही उनकी श्वास की महक है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, और उनके जो दोनों कंधे हैं वो कैसे हैं, वृषभ वर्षे, ऐसे बैलों के समान है, वृषभ बैलों के समान है, जो क्या है, बहुत श्रेष्ठ है, मजबूत बैलों के समान चौड़े कंधे हैं उनके। लंबी बाहें करभ करसी, और उनकी जो लंबी भुजाएं हैं वो कैसी हैं, करभ कर, हाथी के सूंड के समान है, और यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, सी शब्द की आवृत्ति हुई है। वृषभ वर्ग में भी उपमा अलंकार था। आगे हम लोग चलते हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपिंड होगा, और करें जैसे राजाओं के शीश पर होता है उसी प्रकार से उनके सिर पर भी लसता हुआ, सुशोभित होता हुआ एक आपिंड होगा, मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, करें और शोभा बढ़ा रहे होंगे उनके उभय श्रुति में, दोनों कानों में स्वर्ण कुंडलों की, सोने के जो कुंडल होंगे उनके दोनों कानों में पढ़ करके उनके कानों की सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होगा, और नाना प्रकार के रत्नों से कलित यानी जड़ा हुआ, कलात्मक कृति से बना हुआ उनकी भुज में, उनकी भुजाओं में क्या होगा, मंजू सुंदर दिखने वाला केयूर होगा, केयूर भुजबंद को कहते हैं। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और कह रहे मोतियों की माला से सुंदर दिखने वाला उनका कंबु के समान, शंख के समान उनका गला होगा। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तेरे में है न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कहे तुम्हारे में ये गुण नहीं है पवन कि तुम मेरी जाकर के व्यथाएं सुना सको, मेरा दुख सुना सको, ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि तुम बोल नहीं सकती हो पवन। तो क्या करो, तुम चल सकती हो, चीजों को हिला सकती हो, चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती हो, अपनी इसी क्षमता के माध्यम से तुम मेरा कृष्ण तक संदेश पहुंचाओ। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, इसलिए तुम वहां जाना और अपने व्यापारों को, अपने कार्यकलापों को एक प्रखर मति से, तेज बुद्धि के साथ और युक्तियों के साथ, उपायों के साथ चलाना। करने से पहले पूरा सर्वेक्षण करना होगा कि यहाँ पर क्या क्या है, इसलिए राधा जी कह रहे हैं कि पहले पूरे कक्ष में उनके घूम लेना और देखना कि क्या क्या है। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर बादलों जैसी कांति वाले श्री कृष्ण अपने सदन में बैठे हो, अपने घर में बैठे हुए हो, कक्ष में हो, तो उस कक्ष को ध्यान से देख लेना। और कहें अगर उस कक्ष में क्या मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो चित्रों में इस सदन को करें, और इस प्रकार से क्या करना, इस सदन के चित्रों को तुम ध्यान से देखते जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का
मिले चित्र कोई। और अगर उन चित्रों में किसी विरह विधुरा का, विरह विधुरा विरहड़ी स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रिय से दूर है, ऐसी स्त्री जो शोक में बैठी हुई है प्रिय से दूर होने के कारण, ऐसी स्त्री का यदि चित्र मिले तो क्या करना, तो जाके निकट उसको भावों से यूं हिलाना, उसे इस भाव से जाकर के हिलाना, तुम इस चित्र को ऐसे हिलाना कि उस चित्र के हिलने से कृष्ण का ध्यान उस चित्र पर चला जाए। कारण प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे श्री कृष्ण क्या हो, चकित होकर के कि ये चित्र अनायास ही क्यों हिल रहा है, और उस चित्र की तरफ देखें। जब उस चित्र की तरफ देखेंगे तो चित्र में जो विरह विधुरा स्त्री होगी, जो विरहणी स्त्री होगी, उसको देख करके उन्हें क्या होगी, करें आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, और मैं आशा करती हूँ कि शायद इस प्रकार से उन्हें हमारी सूरत, हमारी याद आ जाए। बेटा अब तक हम लोगों ने 16 छंदों को पढ़ लिया है पवन दूतिका से, और लगभग ये हम लोग आधे छंदों तक पहुंच चुके हैं। अब आगे चल करके पवन राधा जी को यही बताए, राधा जी पवन को यह बताएंगी कि किस प्रकार से आपको वहां जाना है, और जा करके वहां पर जो भी चीजें हैं, किन किन चीजों के माध्यम से आप उनको मेरी याद दिला सकती हैं। राधा जी ये सारी बातें पवन को समझा रही हैं, पवन को बता रही हैं। धन्यवाद।